नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है फास्ट रिवीजन जो है लेकर आए हैं, क्योंकि जो है आपका एग्ज़ाम इधर आपके 1-2 महीने में जो है ना बहुत से एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। आज हम जो है साइंस का जो है ना एकदम फास्ट रिवीजन और क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं टाइप का। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको जो है ना आंसर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो इससे आपको जो है जल्दी जल्दी आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है और रिवीजन भी करना होगा। और इसके अलावा जो है आप अगर जो है एनटीपीसी, एसएससी, बिहार एसएससी या कोई भी कुछ तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो सभी के लिए जो है हमारे इस चैनल पर जो है ना आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। जीके जेएस हो, मैथ हो, रीजनिंग सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपको स्टैटिक जीके जेएस हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उस पर जो है आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए और पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपका एक सब्सक्राइब जो है ना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा भाई। आपका एक सब्सक्राइब हमारा एक फैमिली बढ़ता है, तो फ्री का चीज़ भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखे। अब सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उसे क्या? तो एंटीबायोटिक। कौन सा होता है? तो एंटीबायोटिक्स होता है आपका। अब यहाँ समझिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना जरूरी है आपको। तो यहाँ देखिएगा कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने वाली दवाओं को हम क्या कहते हैं? तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इसका उपयोग जो है आपको कवक और प्रोटोजोआ सहित सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले बैक्टीरिया, फफूंदी तथा अन्य परिजीवों के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक्स होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसमें है आपका कि किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो इनमें से जो है ना आपका किस रोग जो है ना रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकते हैं? तो वे कौन सा है? देखिएगा यहाँ पे मधुमेह वाले। बाकी रेबीज जिसको काटा हुआ है वे नहीं कर सकते, टेटनस लगाए हुए उनको भी नहीं, हैजा है वो भी नहीं कर सकते। तो मधुमेह जिनका है वे नेत्रदान कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, पढ़िएगा कि मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है ना रोगी जो है नेत्रदान कर सकता है। एड्स हो, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, सेप्टिसीमिया, ल्यूकीमिया, टिटनेस, मेनिंजाइटिस, हैजा, एंसेफेलाइटिस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति जो होते हैं ना वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दंत क्षय क्या है? दंत क्षय मतलब डेंटल कैरीज का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो दांतों का सफ़ेद होना, या दांतों का सृजन होना, या दांतों का सड़ना, या दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। तो इसका आंसर होता है आपका दांतों का सड़ना। दांतों को सड़ना ही क्या कहते हैं? तो डेंटल कैरीज या दंत क्षय भी कहा जाता है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिटेल जानते हैं। तो उसमें लिखा है, देखिएगा, दंत क्षय जो है ना या डेंटल कैरीज को समानता दांतों का सड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतों का सड़ना। यह मुख्यतः बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण, जो दांत के ऊपरी परत दंत वल्क इनामल को भी नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो है ना दांत में घाव हो जाते हैं। क्या होते हैं? दांत में घाव हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कहता है। तो आगे है आपका कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो वे कौन सा है आपका? तो ये देखिएगा, ये आपका डिप्थीरिया है। क्या है? जीवाणु जनित जो रोग है वो कौन सा है? तो डिप्थीरिया है। कौन सा है? डिप्थीरिया है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव है जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु जो है अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए, टिटनेस किससे होता है? नाम क्या है? जीवाणु का नाम क्या है? तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है। क्या है? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है। इसके बाद है आपका हैजा। हैजा भी आपका उसी से होता है। तो विब्रो कोरोली नाम होता है।
डिप्थीरिया भी होता है। तो डिप्थीरिया का नाम क्या है जीवाणु? तो इसका नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके बाद है आपका टाइफाइड एक होता है, तो ये किसका नाम क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। इसके अलावा खसरा प्रोमिक्सो वायरस के संक्रमण से तथा छोटी चेचक वेरिसेला जेस्टर नामक वायरस से होने वाले रोग है। कौन कौन सा? तो यहाँ मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ना विषाणु के द्वारा होती है? तो इनमें से कौन सा जो है ना आपको विषाणु के द्वारा होता है? तो कौन सा? तो छोटी चेचक जो है आपका विषाणु के द्वारा होता है। किससे? विषाणु के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। आगे आपका है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्नलिखित में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो किस रोग के खिलाफ? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। किसे? काली खांसी, टेटनस या डिप्थीरिया, जिसे शॉर्टकट में DPT भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DPT भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिटेल जानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं DPT का टीका जो है भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीकों की सूची में जो है शामिल है। यह टीका जो है 6 महीने से कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है। यह टीका जो है शिशु को 3 जानलेवा बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है। कौन कौन सा? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड काली खांसी या टेटनस के। किसे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या काली खांसी या तथा टेटनस से। आगे देखते हैं। आगे आपका DPT वैक्सीन में P का अर्थ क्या है? तो P का अर्थ आपका क्या होता है? तो P का अर्थ होता है आपका पर्ट्यूसिस। क्या होता है? पर्ट्यूसिस। आगे चलते हैं। DPT का उपयोग के रोकथाम होता है क्या? तो DPT का उपयोग का रोकथाम क्या होता है? तो डिप्थीरिया को रोकने का। किसे? डिप्थीरिया को रोकने का जो है ना DPT का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। तो आगे आपका है कौन सा रोग जो है ना ट्रिपल एंटीजन द्वारा जो है प्रतिरक्षित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? नहीं है। तो मैंने अभी बताया आपको, डिप्थीरिया है, काली खांसी है और टेटनस है। तो कौन सा बच गया? आंत्रज्वार या टाइफाइड कहते हैं उसे। आगे देखते हैं। काली खांसी को जो है ना, काली खांसी को पर्टूसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली खांसी को पर्टूसिस भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका ऑप्थेल्मोलिस्टिक किसका उपचार करती है? तो ऑप्थेल्मोलिस्टिक जो है ये आपका आँखों का इलाज करती है। किसका? आँखों का इलाज करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो इनमें से कौन सी बीमारी जो संक्रामक नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो गठिया। आपका आंतजोड़ जो है खसरा भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, लेकिन गठिया जो होता है आपका देखे होंगे कैसे कहीं भी शरीर में एक जगह छोटा सा हो जाता है, तो वो जो है ना फैलने वाली बीमारी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला देखते हैं इसमें क्या है इसका। तो कौन सा संचरणीय रोग है? तो इनमें से कौन सा है? तो मधुमेह। कौन सा? मधुमेह जो है आपका असंचरणीय रोग है। देखिए यहाँ डिटेल में लिखा होगा। तो मधुमेह जो है ना आपका अग्नाशय से संबंधित रोग है, जो इंसुलिन को प्राप्त स्त्राव नहीं होने के कारण जो है इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजोन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्त्राव नहीं होने पर जो है यकृत में ग्लाइकोजोन का उपयोग जो है नहीं होता है और ग्लाइकोजोन की मात्रा जो है धीरे धीरे समाप्ति होने लगती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रोटीन और संचित वसा जो होती है शर्करा में बदल जाती है और इससे रक्त की शर्करा क्या होती है? मात्रा भी बढ़ जाती है और यही शर्करा जो है हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। अतः मधुमेह असंरचनीय रोग है। खसरा तथा और जलतांग जिसे हम रेबीज कहते हैं तो विषाणु जनित रोग है और रोहिणी जो जिसे हम डिप्थीरिया कहते हैं तो वो जीवाणु जनित रोग है। आगे देखते हैं। आगे आपका है इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिस्सू या रैट फ्ले के संक्रमण से होता है? तो ये होता है आपका प्लेग से। किससे होता है? प्लेग से होता है। किससे होता है? प्लेग से होता है।
यहाँ प्लेग लिखा है कि प्लेग संसार का सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ, पोस्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह कृंतक रोडेंट प्राणियों चूहे का रोग है जो यर्सनिया पौष्टिक नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। आम आदमी को यह रोग जो है ना प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से, मतलब कि उसे काटने से होता है। किसे? तो चूहे के काटने से। आगे देखते हैं। तो इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? ये आपका एक वायरस है जो कि आपका जो है 2014 के आसपास में पश्चिमी अफ्रीका में जो है ना सीमित एक जगह आया था। एक विषाणु रोग जो कि बहुत लोगों की जान भी ले लिया था। कौन सा? तो इबोला। इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में तो देखिएगा, इबोला एक वायरस जनित रोग है जो वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार आया था। और इस रोग के पहचान जो है ना सर्वप्रथम सन 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी के नाम पर जो है इसका नाम इबोला पड़ गया था। और इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। क्या है? मरीज के आने के संपर्क से फैलता है। तो इसके चपेट में जो है ना आकर टाइफाइड, कोलेरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। किसमें होता है? तो बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। इसके बाद है आपका एंजियोलोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो इससे जो है ना आपका हृदय रोग का जो है उपचार किया जाता है। किसका? हृदय रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में एक बैलून कैथेटर की सहायता से अवरुद्ध धमनियों को खोलकर हृदय में सामान्य रक्त प्रवाह बहाल किया जाता है। इसके बाद है आपका मिठाइयों पर बैठी, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ कहाँ थे? तो हम लोग थे मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग के शिकार हो गई है? तो आप जानते होंगे कि अगर मक्खी अगर बैठ जाती है किसी मिठाई पर तो उसे खा लेना जो है तो बीमारी का कौन सा होता है? तो हैजा होता है। कौन सा होता है? हैजा होता है। हैजा होता है। आगे चलते हैं। हैजा विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है जो प्रदूषित स्थानों पर रहने वाली मक्खियों के द्वारा फैलता है। इसमें जो है जल की कमी की जाती है और रक्त का संचार भी जो है ना धीमा पड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है आपका कौन सा? तो ये है आपका कौन सा? तो मादा एनफिलीज है। कौन सा है? मादा एनफिलीज। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनफिलीज होती है, मच्छर होती है। मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम जो है आपका मादा एनफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिससे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर जो है उसे मतलब देती है। इस रोग के जारे के साथ बुखार आता है, लाल रुधिर कणिका जो है ना नष्ट हो जाती है और साथ में जो है रक्त की कमी भी हो जाती है। इसका उपचार क्या है? तो उपचार आपका कुनेन के छाल या पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रेमाक्विन आदि औषधि लेनी चाहिए। आगे देखते हैं कि कौन से विषाणु जनित रोग है। तो इसमें से कौन सा है? तो एड्स जो है आपका विषाणु जनित रोग है। कौन सा? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। ये HIV वायरस के कारण फैलने वाला यह रोग जो होता है असुरक्षित यौन संबंध के कारण या संक्रमित रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र घटती रही है। टिटनस, क्षय रोग तथा टाइफाइड जो है ना जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। इसके बाद है आपका एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? तो ये जो है ना आपको प्रतिरक्षा तंत्र को जो है ना नष्ट करता है। किसे नष्ट करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। आगे देखते हैं। HIV में किसके द्वारा संचालित होने की संभावना नहीं है? तो HIV में जो है आपका मच्छर के काटने से जो है ना फैलता नहीं है। बाकी स्तनपान या रक्त आदान प्रदान करना या सुई या इंजेक्शन का उपयोग करना जो है ना साझा करना, इससे आपको HIV फैल सकती है। यहाँ देखिएगा लिखा है कि एक मच्छर मनुष्य को काटता है तो केवल लार हस्तांतरित करता है, परंतु एक रक्त का हस्तांतरित नहीं हो पाता है, अतः मच्छर के काटने से HIV नहीं फैल सकता है। आगे आपका है कि एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है तो कौन सा है? तो ये है आपका एड्स। अभी मैंने बताया ना अभी वो सब सारा चीज़ एड्स के बारे में, मतलब कौन सा है? तो यौन से एड्स से होता है।
इसके बाद है आपका कि पीलिया किससे संबंधित रोग है, तो पीलिया जो है आपका यकृत से संबंधित रोग है। किससे? यकृत से संबंधित रोग कौन सा है, तो पीलिया है आपका। कौन सा? पीलिया है। इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में जो है ना त्वचा और आंख पीत वर्णकों जमा होने पर पीले रंग का दिखाई देता है। तो आज हम यहीं रह देते हैं। मैंने आज आपको जो है फास्ट रिवीजन करवाया है आपको साइंस का। इसी तरह आपको मैं लाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।